दोस्तों अभी एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत सुनने में आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो 590 करोड़ का हुआ है फ्रॉड। ठीक है, तो अब ये फ्रॉड क्या है, कैसे हुआ है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इससे हमारे एग्जामिनेशन के क्या लिंक हो सकते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सारी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। चलो सबसे पहले हम समझेंगे कि हुआ क्या है। तो जैसे आप देख सकते हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि हमारे देश का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अभी फिलहाल में यहाँ पे 590 करोड़ का फ्रॉड केस हुआ है। अब ये 590 करोड़ का फ्रॉड केस क्या है, तो सिंपली क्या है कि ये जो फ्रॉड केस है ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है आईडीएफसी बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ है, पूरे बैंक नहीं ऐसे कहेंगे हम लोग। तो आरबीआई का इस वजह से जब इस पे बयान लिया गया तो आरबीआई ने कहा कि दिस इज नॉट अ सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये एक ब्रांच के लेवल पर हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा इनका कोर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहा है, या हम कहें कि पूरे इसमें जो सर्वर्स हैं हर एक चीज इन्वॉल्व है, नहीं। क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि ये किसी तरीके का साइबर फ्रॉड नहीं है, कोई डिजिटल स्कैम नहीं है। ये जो एक्चुअली पुराने समय में फ्रॉड हुआ करते थे ना, लोग मैनुअली कर रहे हैं, कहीं पे कोई नंबर चढ़ा दे रहे हैं, कहीं पे हटा दे रहे हैं, जितने पैसे हुए हैं ट्रांसफर उसको सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, वो इस तरीके का फ्रॉड है। और इस वजह से यहाँ के चार ऑफिशियल्स को पकड़ा भी गया, उन्हें अरेस्ट भी किया गया यहाँ के 4 ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा दिस इज नॉट अ सिस्टमेटिक रिस्क। नाउ व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है एक ऐसा रिस्क जो पूरी इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है, जो पूरे इस बैंक के लिए खतरा बन जाता है और इवेंचुअली वो हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है। तो सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो पूरे देश पर या पूरे विश्व पर या पूरे एक बड़े स्तर पर अपना रिस्क फैलाता है, जिसकी वजह से कुछ लॉस हो सके। सो वही इन्होंने कहा कि ये कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, क्योंकि एक ब्रांच के लेवल पे है, प्लस ये जो भी किया गया है ना तो ये कोई साइबर कुछ तरीके का हुआ है, ना तो कुछ डिजिटल हुआ है, ये एक ब्रांच के लेवल पर देखा गया है। तो हुआ क्या था ना, हुआ ये था कि हरियाणा की जो सरकार है, जैसे गवर्नमेंट भी अपने अपने अकाउंट ऐसे अलग अलग बैंक्स में खोलते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। हरियाणा सरकार ने इनसे कहा कि जो हमारे खाते में पैसे हैं उसको आप दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दो। अब जितना हरियाणा सरकार ने बताया अपने खाते का पैसा, उससे 590 करोड़ कम देखने को मिला। तो अब जब 590 करोड़ कम था तो फिर ये हुआ कि ये पैसे गए कहाँ। फिर पता चला कि वो इसको इधर उधर लिख के कुछ गड़बड़ी किया गया है, मतलब कि फ्रॉड हुआ है। और जाहिर है कि अगर ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, जो एकदम टिपिकल पहले के समय में होता था ना कि कोई ऑफिशियल ही इन्वॉल्व था, उसने ये सब कुछ किया, एकदम उसी तरीके का ये फ्रॉड केस हुआ। फिर जाहिर है कि इसमें और भी बहुत सारे पावरफुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी ये चल रहा होगा। तो फिर हरियाणा सरकार ने देखा कि भाई हमारा तो बैलेंस ही कम है, हमने जितना बताया है उससे कम है। फिर यहाँ से जांच बैठाई गई, क्या हुआ है ये पूछा गया। तो अभी फिलहाल में एक ऑडिटर है, वो ऑडिट आके कर रहे हैं और देखेंगे कि भाई केपीएमजी ग्रुप है, वो लोग पूरा ऑडिटिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या है। लेकिन यहाँ पे बैंक के बारे में एक बात कही जा सकती है कि देखो, जाहिर है कि बैंक का जो इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम रहा होगा वो बहुत वीक रहा होगा, तभी इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। मेकर चेकर का प्रॉब्लम होगा। मेकर चेकर में क्या होता है कि एक बंदा है जो अपनी तरफ से एंट्री वगैरह कर रहा है कि मान लीजिए एनईएफटी से ट्रांसफर करना है, कुछ करना है, और दूसरा बंदा है जो उसे आप कह लो कि फिर चेक कर रहा है, उसको गो थ्रू कर रहा है, उसके बाद से पूरा काम करा रहा है। तो मेकर चेकर का एक प्रॉब्लम रहा होगा कि भाई एक ही बंदा या तो सब कर रहा होगा तभी वो कर ले गया होगा, या तो फिर इधर से पूरी तरह से आपस में ऑपरेबिलिटी नहीं रही होगी, उसका कोई प्रॉब्लम रहा होगा। क्योंकि अगर मिलकर के काम करते इस चीज को देखा जाता तो उसी स्टेप पर रोका जा सकता था कि जितने आप पैसे दिखा रहे हो उससे कम क्यों दिख रहे हैं, तो उसी स्टेप पर रोका जा सकता था। लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से 590 करोड़ रुपए कम देखने में मिल रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब इसकी वजह से जाहिर है कि भाई जब एक बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड देखा जाएगा तो उस बैंक का मार्केट तो जाहिर है कि गिरेगा। तो इन मार्केट में जो शेयर प्राइस है, तो इनका जो मार्केट में शेयर प्राइस था मंडे में वो 20% गिर गया। फिर धीरे धीरे होते होते तब भी जो उसका गिरा हुआ था वो 16% तक तो गिरा ही रहा, उतना तो वो गिर ही गया था। ठीक है, अब इसके यहाँ पे जो एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन, इन्होंने बोला है कि अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई और वारदात ना हो, या आप कह सकते हो कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीजों को ट्रेल किया जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि बाकी बैंकों को बोला कि देखो, अगर हमारे वहां से 590 करोड़ कम है, यानी कहीं ना कहीं ये कुछ ट्रांसफर किए गए होंगे जो यहाँ पे एंट्री दिखाई नहीं गई या उसको दिखाया नहीं गया है। तो बाकी बैंक इस चीज को ट्रेस करें कि ये 590 करोड़ क्या उनके पास आए हैं, और अगर हैं तो वो उसको जल्द से जल्द फ्रीज कर दें। तो इन्होंने बाकी बैंकों को ये भी कहा है। अपनी तरफ से ये बात भी इन्होंने कहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी कुछ हुआ है
उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए, आगे ऐसा ना हो और सरकार के जितने भी पैसे थे वो उन्हें पूरे दिए जाएं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और आ जाएगी कि सरकार अपने खाते, जो भी ऐसी राज्य सरकार है, वो अब जनरली प्राइवेट बैंक से बचेंगे और सोचेंगे कि यार सरकारी बैंक ही ठीक है, यहाँ पे तो घपलेबाजी ना हो जाए। तो यहाँ के 10 पॉइंटर्स अगर हम देख लेते हैं इंडिया टाइम्स के मुताबिक, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बताया कि इनके जो स्टाफ हैं चंडीगढ़ ब्रांच के, इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं कुछ अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में जो कि एसोसिएटेड था हरियाणा सरकार के। 590 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला है, क्योंकि ये मिसमैच है कि अगर इन्होंने डिपॉजिट किया था तो क्यों नहीं दिख रहा है, तभी तो बैलेंस ट्रांसफरेंस में इतनी कम देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड है ना, ये इनकी तीसरा क्वार्टर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का था उसके तीसरे क्वार्टर से भी ज्यादा है। इसके तीसरे क्वार्टर का प्रॉफिट ही 503 करोड़ का था, लेकिन फ्रॉड 590 करोड़ का है, तो ये एक अपने में बड़ी बात आती है। ठीक है, इसके लिए एक इनिशियल प्रोब भी रिवील किया गया है, देखा जाएगा क्या इरेगुलरिटीज थी। जो हरियाणा सरकार है इन्होंने भी बोला है कि जो इनके अकाउंट मेंटेन है वो यहाँ पर अपनी तरफ से भी देख रहे होंगे। 4 ब्रांच ऑफिशियल्स हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं, जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की कुछ इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तो इनके लिए कुछ पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह लिख लिए गए हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, बैंक ने ये भी कहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, इन्होंने कहा है कि हम लोग जो भी फॉल आउट है उसको लिमिट करेंगे अपनी तरफ से, ऐसी कोई भी लैप्स ना हो। अब हम लोग रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, थोड़ा और ज्यादा अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा जो बैंक है इनका नेसेसरी कंट्रोल है जगहों पर, जैसे कि मेकर चेकर, ऑथोराइज फॉर क्लियरिंग चेक्स, डेबिट इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, ऐसा इन्होंने बताया है। इन्होंने ये भी बोला है कि हम 10 साल से ऑपरेशन में है और हमने 1000 से ज्यादा ब्रांचेस अपने रोल आउट किए, आज तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसी गड़बड़ी रही होगी। इसके लिए एक बोर्ड की स्पेशल कमिटी भी बनाई गई है, बुलाई गई थी, मॉनिटरिंग फ्रॉड केसेस जो करेगी। 20 फरवरी को रखा गया और देखा गया कि क्या क्या इरेगुलरिटीज थी, ऐसा क्यों रहा होगा। एक रेगुलेटरी फाइलिंग भी सबमिट कर दी गई है। अर्ली आवर्स में बैंक ने बताया कि इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था आरबीआई को, जैसे ये सब हुआ इन्होंने तुरंत आरबीआई को इन्फॉर्म किया। बैंक ने इशू किया एक रिकॉल नोटिस सभी बेनिफिशियरी बैंक्स को और कहा है कि भाई देखो, वही जैसे मैंने बताया कि अगर यहां से फंड गया है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ होगा, तो सभी लोग ट्रेल करते रहो और अगर ऐसा हुआ है तो उसको फ्रीज कर दो इंस्टेंट। ठीक है, इमीडिएट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जाहिर है कि अब इस बैंक का जो है ना रेपुटेशन डाउन होगा। जब भी किसी बैंक में ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो इसकी वजह से बैंक का रेपुटेशन डाउन होता है, इसी को रेपुटेशन रिस्क कहते हैं। इट लीड्स टू रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन से आपका बिजनेस भी डाउन होगा, वो आपको बिजनेस रिस्क की तरफ लीड करेगा। इवेंचुअली आप मार्केट रिस्क में जा रहे हो, जो हो गया इनके साथ में कि मार्केट में इनके शेयर गिर गए। तो यहाँ पे ये 3 रिस्क और हम जान जाते हैं। रेपुटेशन रिस्क, जब किसी बैंक की रेपुटेशन इस तरीके की किसी फ्रॉड से गिर रही है। ठीक है, दूसरा बिजनेस रिस्क, जब उसका बिजनेस जो है वो डाउन हुआ है, जैसे हमने देखा कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जाहिर है ये रिकवर करेंगे अपकमिंग टाइम में, लेकिन अभी के लिए तो इनका बिजनेस डाउन होगा। तीसरी बात होती है मार्केट रिस्क, जब मार्केट में आपके जो शेयर प्राइस हैं वो डाउन होते हैं, दैट लीड्स टू मार्केट रिस्क। तो अभी फिलहाल में ये वारदात हो गए हैं, लेट अस सी। अब यार यही ये चीज हो जाएगी ना कि इतना सब कुछ किया गया, इतनी सारी बातें हुई, स्टिल इस तरीके का फ्रॉड कैसे हो गया। ऐसे फ्रॉड की तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, वो भी एक बैंक जो इतने बढ़िया टाइम से चल रहा है, 10 साल से अपना बढ़िया ऑपरेशन कर रहा है, कैसे हो गया ये। ठीक है, खैर, तो आई होप आप लोग ये पूरी बात समझ गए होंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ओके, और जैसा मैंने आपसे कहा, ये कोई बड़ा डिजिटल लेवल का फ्रॉड नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सा जैसे कोई डेबिट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो किया जाता है, जाली चेक वगैरह, उस टाइप का एक फ्रॉड है। खैर, आप लोग अब मुझे ये बताएंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किन 2 यूनिट्स को मर्ज करके बनाया गया है, किया भी गया है या नहीं। दूसरी बात आप लोग ये बताओगे कि किस ईयर से अपने काम करने शुरू किए हैं। और अगर आप लोग बहुत सारी ऐसी बातों को डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे साथ मेरी करंट अफेयर्स के सेशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हो 6:55 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, और अपनी तरफ से कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछे उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।